कारवाने इंसाफ यानी न्याय यात्रा के इस्तकबाल में मौजूद बहादुरगंज के गयूर नौजवानों, अजीजों, डाइस पे तशरीफ फरमा मुल्क भर के कमजोरों की, मुल्क भर के महरूमों की, वंचितों की और शोषितों की तमन्ना आवाज, नतीबे मिल्लत, मर्द आहम, हक गोई और बेबाकी का तर्जुमान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद भाई जनाब तौसीफ आलम साहब, साबिक रुकन असम्बली और मौजूदा वक्त MIM के उम्मीदवार बहादुरगंज जनाब भाई वारिस पठान साहब, कौमी तर्जुमान MIM भाई जनाब माजिद हुसैन साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली हैदराबाद जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब, कौमी तर्जुमान MIM जनाब भाई मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब और दीगर नौजवानों और पार्टी के जिम्मेदारों, ये काफिला सुबह 10 बजे रवाना हुआ है। पोठिया ठाकुर होते हुए अभी आपके शहर में पहुंचा। इतनी देर रात होने के बावजूद आपकी ये जम्मे गफीर इस बात की दलील है कि आप सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत नहीं करते बल्कि दीवानावार उनसे मोहब्बत करते। आपका MLA जिसको आपने जिताया था वो भले ही भाग गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह MIM के जो लोग बहादुरगंज में थे वो अपनी जगह चट्टानों की तरह खड़े हैं। मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा। मेरे नौजवानों, इसम्मा मुसम्मा होना चाहिए, जो नाम होना चाहिए वो काम होना चाहिए। इस यात्रा का नाम है न्याय यात्रा। आपके दिल में सवाल उठता है कि कौन सा न्याय, क्या जुल्म हुआ? हमें तो अफसोस इस बात का है कि हमें अपने लुटने का भी गम नहीं है। इकबाल ने कहा था, वाय नाकामी मुताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। गैरतमंद नौजवानों, तुम अपने बाप दादा से पूछो, आज से 40 साल 45 साल कबल बिहार के दूसरे खित्ते के मजदूर तुम्हारे यहाँ खेत और खलियानों में मजदूरी करने आते थे। तुम्हारे दरवाजे पर डेरा डाल के रहते थे। दिन भर काम करने के बाद वो मजदूर तुम्हारे घर के दूसरी खिदमत भी करते। लेकिन आज अफसोस, मुल्क में गुज़िश्ता 40 सालों के दरमियान में साइंसी तकनीकी जो इनकलाब आया, जो इंडस्ट्री का इजाफा हुआ, इस जालिम सरकारों ने, दिल्ली और पटने की बैठी हुई सरकारों ने हमसे टैक्स के पैसे लिए तमाम तर कल कारखाने इसने बाहर के शहरों में लगाए और नतीजा ये हुआ कि आज हम गरीब और मजदूर हो गए हैं। और तमाम तर रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर कमजोर लोग हैं, सबसे अनपढ़ लोग हैं, सबसे गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा आमदनी कम अगर किसी की है वो सीमांचल की है। ये सच है या नहीं है? तो जुल्म तुम्हारे ऊपर हुआ है कि नहीं है? इस जुल्म के खिलाफ बदला लोगे कि नहीं? इसीलिए कारवाने इंसाफ है। ये बताओ, इस मुल्क में हम किसी के बाप की रैयत तो नहीं है? नहीं, हम तो किरायादार नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर भारत को 2 टुकड़े होने से पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 टुकड़ा हुआ और पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ, आज ये विशाल हिंदुस्तान देख रहे हो, पंजाब से लेकर आसाम तक, उस वक्त सीमांचल के हमारे बाप दादा अगर करवट बदलते तो पूर्वी पाकिस्तान में होते कि नहीं होते? बिल्कुल। भारत का 2 टुकड़ा होता कि नहीं होता? तो भारत को 2 टुकड़े होने से बीजेपी वालों ने बचाया या सीमांचल के मुसलमानों ने बचाया? आज सीमांचल के मुसलमानों को बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जाता है। इन जालिमों से इंसाफ लोगों की नहीं लोगे। इन तमाम तक आज दाढ़ियां नोची जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, वक्फ के काले कानून के जरिए से तुम्हारे कब्रिस्तानों पर भी कब्जा करने की साजिश हो रही है। इसके खिलाफ लड़ोगे और इंसाफ की जरूरत है कि नहीं है? देखो, एक है फिरका परस्त हमारी गर्दनों को काटता, फिरका परस्त हमारी मस्जिदों को तोड़ता, फिरका परस्त कहीं बिल्किस की आबरू लूटता है। ये फिरका परस्त कहीं हाफिज जुनैद के साथ जिल्लत आमेज मौत से उसे दो चार करता है। ये फिरका परस्त लोग हैं जो लोग मजहब के नाम पर हमारे साथ कत्ल गारतगिरी करें। ये एक मौका परस्त है। ये फिरका परस्त से ये मौका परस्त भी कम नहीं है। ये मौका परस्त कहते हैं
हाँ हाँ तुम्हारी गर्दन तो हम नहीं काटेंगे, लेकिन मेरे दरवाजे पे आओगे तो गर्दन झुका के तुमको रहना पड़ेगा। मैं डोली पर बैठूंगा, तुम कहार बन जाओगे और तुम वोट देते रहोगे, हम सरकार चलाते रहेंगे। यही कर रहे हैं कि नहीं? ये मौका परस्त, ये मौका परस्त ये कह रहे हैं कि हम फिरका परस्त नहीं है, हम तुम्हारे रखवाले हैं और तुम खाम खा लड़कर बीजेपी को जिताते हो। ये लोग बोलते हैं ना, गांव का सड़ा हुआ सब कांग्रेसी बोलता है ना कि एमआईएम ला लड़े बीजेपी साथ दे दो, या सेकंड बीजेपी से बोलो ना, पूरी बुढ़ाक बोल बहन के बड़े मियाँ हम नहीं जिताते हैं बीजेपी को। बीजेपी मोदी के यहाँ, मोदी जब लखनऊ में मेहमानी आया तो कूद कूद कर तस्वीर लेने वाला घराना लालू जी का था, आवेसी का घराना नहीं था। मालूम है कि नहीं है?